आपको सीधी लिए चलते हैं यहाँ से उज्जैन, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिख रहे हैं। जरा जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। कहा जाता है कि कवच अवेद पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। रण में जाने के लिए कवच की पूजा, किसी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए ब्राह्मण की पूजा और गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए गुरु की पूजा की जाती है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए आज शिक्षकों का विशिष्ट अभिनंदन महाकाल की नगरी उज्जैनी में किया। आइए अब आमंत्रण है उज्जैन उत्तर के विधायक माननीय अनिल जैन कालूड़ा जी को जोरदार करतल ध्वनि के साथ वे आए और आज के इस अवसर पर ओजस्वी भाषण प्रदान करें। बोलिए भारत माता की। शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित आज बड़ा वेदना भरा भी कार्यक्रम है, पर जिन्होंने राष्ट्र धर्म को प्रथम माना, जिन्होंने राष्ट्र की पूजा ही और मध्य प्रदेश के 7 करोड़ जनता को भगवान माना, ऐसे व्यक्तित्व जो अपने पिताजी के न रहने के बावजूद भी हम सब में से भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा ध्यान में आता है कि अपने को कहीं चलना है तो वो बोलता है कि हम 13 दिन कहीं नहीं जाएंगे। परंतु जिन्होंने नेशन फर्स्ट की अवधारणा को लेकर के प्रथम गुरु अपने पिता से जिन्होंने पाठ सीखा, उसके बाद आप सभी गुरु वृंद से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में बाल योगी उमेशनाथ जी, राज्यसभा के सम्मानीय सांसद जी, हमारे बीच में हमारे विधायक साथी भाई सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन ग्रामीण के सम्मानीय अध्यक्ष बहादुर सिंह जी, हमारी यहाँ की पार्षद इस क्षेत्र की लोकप्रिय चौधरी भाभी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवाय महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवै नमः। गुरु जी के लिए मैं सभी के लिए सभी के श्री चरणों में मैं वंदन करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि जिस भावना को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को प्रथम माना और राष्ट्र को प्रथम मानने के साथ साथ आप गुरुओं के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान युग में जब 3D कल्चर का बोलबाला है, ड्रग ड्रिंक एंड डांस 3D कल्चर का बोलबाला है, उसमें अच्छी शिक्षा और अच्छे कैंपस का वातावरण बना करके हम आने वाली भावी पीढ़ी का निर्माण एक अच्छे से कर पाए, तब जाकर के आज मुख्यमंत्री जी का आना सार्थक होगा। मैं आज भाषण का अवसर नहीं है, मैं एक बार पुनः संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को आज के इस अवसर पर, आज सुबह सुबह जब मैंने पेपर पढ़ा तो आप कल पिताजी के दाह संस्कार के बाद झाबुआ और धार में कुछ घटनाएं हो गई तो वहां के लिए चिंतित थे और लगातार वहां का निर्देशन कर रहे थे, पूरे प्रदेश की जानकारी ले रहे थे, क्योंकि जिन्होंने मैंने कहा है कि राष्ट्र प्रथम, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को आज सभी गुरुओं की ओर से भी और आप सबकी ओर से भी मैं वास्तव में धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। उठो हे देव जगाओ गीत, बुझाओ शिक्षा का संगीत, हृदय के तारों की झनकार, नया स्वर रच दे नव संसार। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित उज्जैन शहर और मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं नहीं बल्कि आपकी जोरदार करतल ध्वनि आमंत्रित करेगी आशीर्वचन के लिए। शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के
एक तरह से ये मान के चलें कि उनके शिष्यों ने जब उनसे आग्रह किया कि वे अपना जन्म दिवस मनाएं, और वो उनने कहा मेरा जन्म दिवस मत मनाओ, और मनाना है तो शिक्षक दिवस मनाओ। आजादी के बाद ऐसी कई परंपराएं हमको प्रारंभ करने के लिए ऐसे कई महापुरुषों से प्रेरणाएं मिली है। मैं आज के दिन उनको भी स्मरण कर रहा हूं और हमारी अपनी दुविधा भी बताता हूं। मंच पर विराजमान माननीय राज्यसभा के सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहड़ा जी उज्जैन उत्तर, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, विधायक घटिया, इस अवसर पर यहाँ की सक्रिय पार्षद श्रीमती दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और भाजपा के जिला अध्यक्ष, मंचस्थ सभी अतिथिगण, इस अवसर पर सभी सम्मानित होने वाले सम्मानित शिक्षकगण, बड़ी संख्या में सभी उपस्थित आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, बोली भाषा इसका क्रमशः विकास होता जाता है। अभी मैं प्रश्न अगर उठाऊं कि बोली से भाषा में आने के लिए जब बोली भाषा में बदलती है तो भाषा से बोली का विकास, जैसे हिंदी का विकास, अगर हम इसके अतीत में जाएं तो 1000 साल का हमारे हिंदी का विकास हुआ है। और हिंदी की मात्र भाषा अगर पकड़े तो संस्कृत है, और बोली पकड़े तो अपने देश की अलग अलग, खास करके खड़ी भाषा से हमारी अपनी हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। समय के साथ शब्द बढ़ते गए तो इसमें बड़ी भूमिका तुलसीदास जी की भी है। जब उनने संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बाद भी वो चाहते तो संस्कृत में रामायण की रचना करते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण थी पहले से, लेकिन सर्वसुलभ भाषा में हिंदी को एक तरह से समाज में प्रतिष्ठापित करने के लिए बड़ी भूमिका उनकी रही। मैं ये थोड़ी भूमिका इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद में मुद्दे पे आऊंगा। हमारी अपनी इसी भूमिका में, जैसे संस्कृत के ज्ञाता होने के बावजूद भी हमारी बोली में रामायण को लिख करके हिंदी का मार्ग प्रशस्त अगर किसी ने किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। घर घर रामायण पहुंचा दी और घर घर भगवान राम के चरित्र को गाने के लिए जनता को साथ में खड़ा करने का मौका दिया। और हिंदी और संस्कृत की भाषा के शब्दों को अगर अंतर पकड़े तो लगभग 8.5 करोड़ शब्द संस्कृत भाषा में है, और हिंदी के इस 1000 साल की यात्रा में 17,500 शब्द अभी हमारे सामने जुड़े हैं। और हिंदी के लिए बड़ी भूमिका माधव सप्रे जी ने निभाई, जिनके शिष्यगण एक से बढ़कर एक, आप नाम देखो, हमारे स्वनाम धन्य बड़े बड़े पत्रकार, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी से लगा करके सारे के सारे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में हिंदी की यात्रा में बड़ी भूमिका अदा की। और उसी क्रम में एक संकट हमारे सामने आजादी के बाद खड़ा हुआ कि जब हम हिंदी में शब्द गुरु ढूंढे तो गुरु हिंदी का शब्द नहीं है, गुरु शब्द संस्कृत से आता है। हिंदी में शिक्षक पे अटकती गाड़ी, तो सवाल यह उठता कि शिक्षक और गुरु का अंतर करें। तो शिक्षक और गुरु का अंतर करना ये थोड़ा हमारे सामने धर्म संकट भी खड़ा करता है। लेकिन हमको अपनी भावना से, चूंकि हम तो जैसे आयुर्वेद के पास जाओगे, वो दुनिया में जीवन व्यतीत करते हैं, तो दुनिया के अंदर
माखन के ऊपर कुछ नहीं है। दूध होगा, दही होगा, माखन बनेगा। माखन के बाद यूरोप सहित कहीं भी एशिया के दूसरे देशों में चले जाओ, दक्षिण एशिया में आओगे तो माखन को गर्म कर दो तो घी मिलेगा। ये जहां जहां आयुर्वेद वहीं मिलने वाला, बाकी जगह मिलने वाला नहीं है। ये हमारी प्राचीन परंपराओं से जोड़ता है। उसी प्रकार से चूंकि हम अपने गुरु शिष्य परंपरा को जानते हैं और गुरु की बात करते हैं तो हमारी अतीत की सनातन संस्कृति तक हम जुड़ जाते हैं। और सनातन संस्कृति की जहां भी झलक मिलेगी वहां गुरु की महत्ता गुरु की जगह रहेगी, शिक्षक की महत्ता शिक्षक की जगह रहेगी। और गुरु शिक्षक में अंतर करोगे तो बहुत सरलता से कोई समझाने जाएगा तो शिक्षक वो जो सिलेबस से पढ़ा है सरल भाषा में, और जो सिलेबस के ऊपर है वो गुरु है। सिलेबस बनाने के लिए एक अपना अध्ययन मंडल बनता है। वो अध्ययन मंडल डिसाइड करता है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या आना चाहिए। इसलिए शिक्षक के आगे प्रशिक्षक आता है और शिक्षक गुरु के आगे कोई आगे न पीछे। दोनों की अपने आप में हमारी उनकी अपनी वैसे तो तुलना ही बेमानी, लेकिन शिक्षक भी गुरु हो सकता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक गुरु नहीं हो सकता, लेकिन गुरु होने के लिए शिक्षा की तरीके और शिक्षक होने के लिए उसकी अपनी सीमा में बात करेगा, पाठ्यक्रम में बात करेगा। गुरु इस जीवन की भी और जीवन की पूर्णता के बाद की भी हमारे ऊपर माता पिता के समान एक आश्रय की छाया छोड़ता है। लेकिन इसमें फर्क आ जाता है। जैसे हम पाठ्यक्रम के अंदर जाते हैं तो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, और जब सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे तो सब्जेक्ट में निष्णात होना चाहिए। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बड़े संकट को निपटाने के लिए थोड़ी भूमिका हमारी भी है जब हमने कुलपतियों का नाम बदल के कुलगुरु करने का प्रयास किया हमारी सरकार के माध्यम से। कि गुरु की बात करते ही गुरु से हमने अगर संधि विच्छेद में अर्थ संस्कृत में भी समझने का प्रयास करेंगे तो जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है उसका मतलब गुरु है। गुरु कोई कर्मकांड के आधार पर नहीं बोलते और इसीलिए हम उनकी भूमिका तलाशते हैं। अंधेरे से प्रकाश की ले जाने वाले इस परंपरा में आप कभी कल्पना करो, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने लौकिक जीवन की सारी व्यवस्था के तहत शिक्षा दीक्षा भी कर दी, लेकिन महर्षि विश्वामित्र जब उनके पास आए तब वो उनके आश्रम में कोई गुरुकुल तो नहीं ले गए थे, लेकिन बगल में राक्षसों के आतंक से त्रस्त होकर के नन्हे नन्हे बालकों मैंने सुकुमार, नन्हे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लौकिक दुनिया से परिचय कराने के लिए गुरु ने ढूंढा अपना शिष्य। ये उसी प्रकार से जैसे परमहंस जी ने विवेकानंद को ढूंढा था, विवेकानंद की जिज्ञासा को शांत किया। और ये हर काल में, हर युग में अर्जुन द्रोणाचार्य के माध्यम से दुनिया में अलग पहचान पाते हैं, सांदीपनि के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पहचान पाते हैं। ये गुरुओं ने अपने शिष्य को ढूंढा या शिष्य ने गुरु को ढूंढा, ये एक विषय लंबा हो सकता है। लेकिन आप कल्पना करो, अगर विश्वामित्र के संपर्क में भगवान श्री राम नहीं आते तो बाद के रामायण पे क्या क्या होता हम कल्पना कर सकते। कहा वो जंगल में आतंकवादियों को या उस समय के राक्षसों को अंत करते हैं, गुरु और उत्साहित होते हैं। पहले तो दशरथ महाराज ने कहा था कि क्यों हमारे सुकुमार को ले जा रहे हो, आप मेरी सेना ले जाओ, मेरे को ले जाओ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि गुरु ने ये चीज देख ली कि जो भगवान श्री राम कर सकते वो सेना नहीं कर सकती, और सेना कर लेती तो राम जी को क्यों ले जाना पड़ता है? ज्यादा दूर थोड़ी था जंगल, जंगल तो पास ही था और हड्डियों के ढेर लग गए इतने बड़े बड़े। ये हमारी सत्ता की व्यवस्था में आने वाली चूक का प्रमाण भी है। राजा भी है, सेना भी है, व्यवस्था भी है, लेकिन अव्यवस्था भी पास में थी। उस अव्यवस्था को सुव्यवस्था बदलने के लिए गुरु की दीर्घ दृष्टि की जरूरत पड़ती, और गुरु ने देखा कि इसके लिए एक साथ दोनों काम कितने बड़े बड़े कर दिए उनने। भगवान राम और लक्ष्मण का पुरुषार्थ जगाने का,
उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, और एक कॉन्फिडेंस बढ़ा तो दूसरा कॉन्फिडेंस कि चलो जनक महाराज ने बड़ा यज्ञ, और वो तो क्या बोलते हैं उसको, स्वयंवर, और कठिन परीक्षा थी। कभी कल्पना करो कि विश्वामित्र जी के साथ अगर भगवान राम लक्ष्मण नहीं जाते तो क्या होता। सीता माता से उनका विवाह होता है, धनुष का भंग होने का सारा घटनाक्रम मालूम है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है, ये गुरु के आने जैसे हमने कभी लोहे को पारस होते नहीं देखा है, लेकिन गुरु के संपर्क में आते हुए ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने मिलेंगे कि योग्य गुरु मिलता है और उसका विवेकानंद के नाते से अब 20वीं शताब्दी में हम सब देखते हैं, जहां बीएससी के विद्यार्थी भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान भी देखते, और एक बार भगवान देखा तो सच्चे अर्थों में अपने जवाबदारी वाली जगह से बोल सकते हैं कि दोबारा भगवान देखने की इच्छा नहीं की। क्योंकि भगवान की भावना क्या है, वो भावना पकड़ने की देर है, और भावना सारे कष्ट, सारी परेशानी, व्यक्ति के जीवन मात्र के सारे दुख हर लो तो भगवान अपने आप मिल जाएगा। ये परमात्मा ने अंदर से प्रेरणा देने के लिए हमको ये शरीर मन बुद्धि आत्मा का पुतला दिया है। तो मैं आज के इस अवसर पर सभी शिक्षकों के लिए, इसलिए मेरे मित्र ने एक विषय निकाला, उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मेरे पिता का देहावसान हुआ है, तो ये बात सही है कि लौकिक दुनिया की दृष्टि से हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में तो आज भी जीवित उनकी शिक्षा अपने साथ है, जीवन भर रहने वाली, यही तो आनंद है हमें उनकी शिक्षा।